तीसरी जो हम किस्म पढ़ेंगे इसमें, वो इवन नंबर की पढ़ेंगे। इवन नंबर कौन से होते हैं? नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 या नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो दो ऊपर डिवाइड हो जाएं विद नो रिमाइंडर, और पीछे बचे कुछ ना आपके पास। मिसाल के तौर पर ये 4 है, इसको मैं 2 पर डिवाइड करता हूँ तो 2 टू ज़ार 4 हो जाता है और हमारे पास पीछे कुछ नहीं बचता। इसी तरीके से अगर 14 चाहेंगे इसे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। इसको आप हटा देंगे और ये आपका 7 आ जाएगा। 7 टू ज़ार 14। तो अब इवन नंबर यानी जुफ्त, यानी हम जुफ्त कहते हैं बच्चे गलियों में जो है वो शीशे के जो, जिन्हें हम आंटे कहते हैं, गोलियाँ कहते हैं, उनसे जब खेलते हैं तो वो कली और जुफ्त कह रहे, कली और जोटा कह रहे होते हैं। तो कली जिस वक़्त वो कह रहे होते हैं, तो बेसिकली वो कह रहे होते हैं कि जो नंबर होगा वो ऑड होगा, और जब वो जोटा कह रहे होते हैं तो वो इवन नंबर की बात कर रहे होते हैं। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 पर डिवाइड हो जाएँ, यानी वो 2 के पहाड़े में आएँगे, टेबल पे आएँगे। दूसरे अल्फाज में 2 उन्हें मुकम्मल डिवाइड करते हैं। ठीक है? ये कौन-कौन से हो सकते हैं? ये आपका हो सकता है 2, 4, 4, 6, 8 और एंड सो ऑन। ये आगे चलता जाएगा। इसी तरीके से 10 भी आपका जो है वो इवन नंबर है। ये सारे जो हैं आपके इवन नंबर हैं, और इवन नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव होंगे, यानी ऐसा नहीं है कि -2 है तो वो इवन नहीं होगा, वो भी इवन होगा, वो नेगेटिव इवन होगा, और 2 जो होगा वो आपका पॉजिटिव इवन नंबर होगा। कोई नंबर अगर आपके सामने आ जाए और आपने आइडेंटिफाई करना हो कि ये नंबर जो है वो इवन है या नहीं है, तो आप बेसिकली उस नंबर को देखेंगे, और उसका जो वंस पोजीशन वाला डिजिट होता है, पहला पहला वंस पोजीशन वाला डिजिट जो होता है, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर वो इवन है तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा नंबर जो है वो इवन है। इसके अलावा अभी ये जो नंबर मैंने लिखा है 24,632, ये इवन है। लेकिन क्या अब ये इवन है? नहीं, इस वक़्त ये ऑड है, क्योंकि इसकी वंस पोज़ीशन वाला जो नंबर है वो ऑड है। तो अगर मैं इसको 3 को भी हटा देता हूँ तो अब ये अभी भी इवन है, 24 भी इवन है और 2 भी इवन है। तो अगर कोई आपसे कहे कि आइडेंटिफ़ाई करें गिवन नंबर इवन है या नहीं है, तो आपने उसकी वंस पोज़ीशन पे जो डिजिट होगा उसको आपने देख लेना है। अगर वो इवन है तो वो पूरा नंबर जो है वो इवन होगा, और अगर वो इवन नहीं है डिजिट, तो पूरा नंबर जो होगा वो ऑड होगा। चलें, अगली जो हमारी किस्म है वो ऑड नंबर्स की है। ऑड क्या होते हैं? ये बेसिकली इवन का उलट है। इससे मुराद ये है कि ऑड नंबर्स वो होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 के टेबल में ना आएँ। यानी जब हमें कोई नंबर दिया जाए और हम उसे डिवाइड करें 2 पर, तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर जो है वो बच जाए। तो ये जो नंबर होते हैं ये ऑड होते हैं। इनको हम आम ज़ुबान में जो उर्दू में जो है हमने ताक कहते हैं, ताक-ए-दात। उनको हम जुज़्फ़ कहते थे। जो पीछे हमने ऑड इवन पढ़े हैं हमने, उनको हम कहते थे जुफ़्त। ठीक है? इनको हम कहते हैं ताक। तो ताक नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, और इसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे आप? अगर कोई आपको नंबर देता है और कहता है कि बताओ जो नंबर मैंने आपको दिया है वो इवन है या ऑड है, तो आपने अभी भी यही करना है कि आपने सिंपली जो है ना उसकी वन्स पोज़ीशन को देख लेना है। वन्स पोज़ीशन पे जो डिजिट है, अगर वो इवन है तो वो नंबर इवन होगा, और अगर वो ऑड है तो वो ऑड होगा। 7 जो है यहाँ ऑड नंबर है हमारे पास। तो ये पूरा नंबर जो हमने दिया है 23,147, ये पूरा क्या होगा? ऑड। लेकिन अगर मैं 7 को हटा देता हूँ, तो क्या अब ये नंबर 2314, क्या ये जो है ऑड है या इवन? तो इस वक़्त ये इवन है। और अगर हम 4 को भी हटा देते हैं तो अब जो नंबर हमारे पास है ये क्या है? अब ये ऑड है, और 23 भी ऑड है, लेकिन 2 अकेला जो है वो इवन है। तो ऑड नंबर की पहचान भी हो गई, और ऑड नंबर का क्या होते हैं बेसिकली, ये भी उसी तरीके से ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और साथ-साथ ये हो, मतलब किस तरह पता चलता है हमें नंबर? तो 1, 3, 5, 7 और 9, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर उसकी 1 पोज़ीशन पे इन 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट आ जाए, तो वो पूरा नंबर क्या होगा? ऑड होगा। ये आपको पता होना चाहिए।